रेलवे की हर परीक्षा के लिए आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। यदि आपने आधार वेरीफाई नहीं किया है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्या आपने आधार वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। जैसे फॉर्म भरते समय आपने आधार दिया है और साथ ही वेरिफिकेशन उसका हुआ है, उसको जान लेते हैं। यदि आपने नहीं किया है तो उसको जानते हैं कि आपको आधार वेरिफिकेशन करना कैसे है और आपका सक्सेसफुल आधार वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, सारा कुछ जान लीजिए। क्योंकि यदि आप ये आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा देने में समस्या होगी। कोई भी परीक्षा हो, रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। यह ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वह आसानी से पहचानी जा सके और जल्द से जल्द आपको पेपर हॉल में, परीक्षा हॉल में भेजा जा सके। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इसका प्रोसेस क्या है, आपको कैसे जानना है कि आधार वेरिफिकेशन आपका हुआ है या नहीं और कैसे इसको वेरीफाई करना है, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल में www.rrbapply.gov.in इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास एक टैब खुलेगा जो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये देख लेंगे, यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई, ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट में बैक कर दे रहा हूँ। देखिए अप्लाई लिखा, अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब आपने कोई फॉर्म अगर फिल किया है तो आपके पास ये ऑलरेडी अकाउंट होगा, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये टैब खुल जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। जो आपने रेलवे में भरा, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको याद होगा। नहीं होगा तो फॉरगेट कर सकते हैं आप, नीचे फॉरगेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए लॉगिन हो गया, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो टैब खुला हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आधार वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ये टैब देखिए, यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन आ रहा है कोने पर, वेरीफाई यूजिंग आधार। अब यहाँ पे कई लोगों का आधार वेरीफाई हुआ है, कई लोगों का नहीं हुआ। जिसका आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है उसमें ये टैब आएगा ही नहीं, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। अब जिसका नहीं आ रहा है उसको आधार वेरीफाई करना कंपलसरी है। यूजिंग वेरीफाई यूजिंग आधार, यहाँ पे ओके करेंगे आप। यहाँ पे आधार नंबर शुरू, इसमें आधार नंबर डालना है। उसके बाद नाम रहेगा आपका, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं, डेट ऑफ बर्थ नाम चेंज होगा नहीं, आधार कार्ड वैसे रहेगा। ऊपर का जो ये ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और नीचे का ये जो ऑप्शन है इसको भी क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आधार नंबर सिर्फ आपको डालना है। यहाँ पर आधार नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आधार नंबर डाल के आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब मैंने आधार नंबर डाल दिया, या नीचे पर वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आ गया योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये आने के बाद देखिए यहाँ से टैब हट गया। मेरा जो टैब था यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है, तो आप लोगों का भी टैब अब नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बस इतना ही है, बस आपका काम हो गया, इतना करना है बस। बाकी कुछ समस्या है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।